आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारी दुनिया हो और पानी ना हो? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दुनिया हो और ये सारे पेड़ ना हो? क्या आपने सोचा है कि ये दुनिया हो और इंसानों के खाने के लिए खाना ना हो? तो क्या इंसान रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि किस तरह का सवाल कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। लेकिन ये सवाल नहीं है, हम कर यही रहे हैं। कहीं फैक्ट्री लगाकर, कहीं पर पेड़ काटकर, कहीं पर पानी बर्बाद कर कर सारी दुनिया में सिर्फ एक काम रह गया है लोगों का, कि एनवायरनमेंट को बर्बाद करना और पैसा कमाना। क्योंकि इंसान आजकल सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही बन गया है। खुद का दुश्मन जो है वो इंसान है, उससे बड़ा दुश्मन आजकल उसका कोई नहीं है। क्योंकि आने वाली नस्लों को भी बर्बाद करने के लिए इंसान खुद ही जिम्मेदार है। जिस तरह से चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, उससे तो लगता है कि दुनिया के अंदर ना तो पीने का पानी बचेगा, ना ही पेड़ बचेंगे, क्योंकि हर तरफ जंगल काट के कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग दुनिया के अंदर ऐसे भी हैं जो एक सोच और एक जज्बे के साथ खड़े हो रहे हैं कि इन सब चीज़ों को किस तरह से बचाया जाए। पानी को बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए, हवा को शुद्ध किया जाए। लेकिन ये किसी एक का काम नहीं है, इसमें सारी दुनिया को लामबंद होना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हमारी दुनिया बचेगी। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसकी पहल की गई, जहां पर वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट और GES की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पत्रकारों से संबोधन करते हुए बताया गया कि एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जा सकता है, बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जा सकता है और किन किन चीज़ों से हम जो हैं इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट और GES के तत्वाधान में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रामपुर में आयोजन किया गया, जिसमें इन बातों को बताया गया कि एनवायरनमेंट किस तरह से ख़राब हो रहा है और इसको किस तरह से बचाया जा सकता है। खरबों डॉलर की दवाओं की जो एक इंडस्ट्री हमारी सेहत और धन से खिलवाड़ कर रही है, हम किस तरह से अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं और किस तरह से पेड़ों को बचाया जा सकता है, पानी को बचाया जा सकता है और हवा को शुद्ध किया जा सकता है। इन सभी सोचों के साथ एक व्यक्ति चंद्र विकास रामपुर पहुंचे और वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट के आग्रह पर विश्व भर में इस परिवर्तन की शुरुआत रामपुर से होने जा रही है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब बातों का खुलासा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट जेड न्यूज़। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, यहाँ पर क्या उद्देश्य है? चंद्र विकास जी यहाँ पर आए हैं। गाया अर्थ संसद, ये इनकी तंजीम का नाम है। वर्क ने एक इनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो इसलिए कि एक इनके पास प्लानिंग है, ये IIT और के ग्रेजुएट हैं, IIM से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, बहुत से पायलट प्रोजेक्ट जगह जगह चलाए हैं, बहुत तजुर्बा है। तो इनके जहन के अंदर बहुत से प्लान है, जिसमें इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए कि उनकी भूख खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार बढ़ जाए। जहाँ पानी की शॉर्टेज है वहाँ पानी की शॉर्टेज नहीं रहे, पानी ज़ाया हो रहा है, नदियों में निकल जाता है, वो यहीं पर जज्ब हो, उससे पानी की शॉर्टेज खत्म होगी। दूसरी और बहुत से बड़े अच्छे अच्छे प्लान हैं, प्रोग्राम हैं, जिनको हम हुकूमत की मदद के बगैर या बहुत कम की मदद की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर यहाँ पर खुद कर सकेंगे और उस खुद कर सकने से यहाँ का रोजगार बढ़ेगा। तो इस वजह से ये गाया संसद के साथ में हमने एग्रीमेंट किया और इस प्रोग्राम को इनको लॉन्च कर, ये बहुत सी जगहों के लिए इनका एक स्कीम थी, लेकिन हमने इनसे ये कहा कि हमारे पास कार्यकर्ता या हमारे पास कारकुन तो बहुत से शहरों में है, बहुत सी स्टेट्स में है। आप इसे स्टार्ट रामपुर से कीजिए, शुरू रामपुर से कीजिए, देखिए कि सचमुच कुछ हो रहा है, उसके बाद हम कोऑपरेट करेंगे आपसे कि दूसरी स्टेट्स के अंदर भी हमारे जो वर्क के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ की लोकल तंजीमों से मिलकर करेंगे। तो अब यहाँ पर जो कुछ करना है, यहाँ कर भी हम मदद लेना चाहेंगे दूसरी और संस्थाओं से और तंजीमों से। जो मैं काम कर रही है, देखिए एक वैश्विक संस्था है जिसका पूरा जो लक्ष्य है वो ग्रासरूट्स टू ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट करना।
हमारा ये मानना है कि ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं जिनको ग्लोबल संस्थाएं इन्फ्लुएंस कर रही हैं, पर ग्रासरूट संस्थाओं का ऐसा कोई सामूहिक एक ताकत ऐसा नहीं है जो ग्लोबल पॉलिसीज़ को डिसाइड कर सके, तो हमने वो बीड़ा उठाया। आज अभी आपका रामपुर आना हुआ है, क्या उद्देश्य है और किन चीज़ों को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, रामपुर आने को कई कारण हैं। मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया है कि ऑल रोड्स विल लीड टू रामपुर। एक समय पे कहा जाता था, रोम के बारे में ऐसी चर्चा थी कि ऑल रोड्स विल लीड टू रोम। आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा प्रीमेच्योर लग सकता है किसी को या अतिशयोक्ति लग सकती है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने एक सही निर्णय लिया है। मेरे पास गोवा के भी हमारे साथी हैं, केरल के भी साथी हैं, जम्मू के भी साथी हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि गाजियाबाद से रामपुर नज़दीक है, उसके कुछ ठोस कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो है वर्क ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है अपनी ताकत, सिर्फ बातों में नहीं। जो हमारे कार्यक्रम हुए, वेबिनार्स हुए या जो भी हम ये आयोजन कर रहे हैं, तो जितनी तत्परता से, जितनी सच्चाई, ईमानदारी से, और ये भी नहीं कि वो वेट करते कि हम हर बातों पे एकदम से एक ही तरह से सोचें, वैसा भी नहीं है। वर्क की अपनी मजबूती है, गाइया की अपनी मजबूती है, पर कुछ जो बिंदु हैं, जो चीज़ें हमें जोड़ती हैं, उनको लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं। पर साथ साथ में 1 अक्टूबर से हम 11 राज्यों में इस बात को रोल आउट करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को अब इसकी ज़रूरत है। इसको आप एक तरह से टेरेन डिटॉक्स भी समझ सकते हैं कि एक बात कही जाती है कि जो वायरस की बात हो रही है, जिससे लॉकडाउन हो रहा है और मास्क और वैक्सीन की बात हो रही है, तो क्या वो वायरस हमें तंग कर रहा है? नहीं, हमारे आबो हवा में ऐसी गड़बड़ी आ गई है जिससे कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो टेरेन को डिटॉक्स करने के लिए न्यूट्रिशन बढ़ाना, वाटर की क्वालिटी बढ़ाना, पॉल्यूशन कम करना, ये सारी जो बातें हैं, स्ट्रेस रिलीव करना। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर ही हम इसको आदर्श नगर बनाएंगे, तो आपने जैसे रामपुर से इसकी शुरुआत की है, तो रामपुर के आम लोगों को जोड़ने के लिए आपका क्या शॉर्टकट है कि लोग आपसे जुड़ेंगे? क्या कहना चाहेंगे रामपुर के लिए संदेश? देखिए, एक तो हमने इसको पूरा नाम दिया कैंपेन को, हमारा रामपुर। इसमें हम मीडिया पर्सन जो सबसे सजग रहते हैं, आपको अभी जोड़ने का क्रम चल रहा है। छात्रों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, बुजुर्गों को जोड़ना जो पुरानी तहजीब और यहाँ के हेरिटेज वैल्यू को समझते हैं, उनसे, जैसे इकबाल फाजली जी हैं,